प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेडेड वर्जन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी इस ट्रेन से गांधीनगर से कालुपुर रेलवे स्टेशन तक का सफर भी तय करेंगे। बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को जोड़ेंगी और यह देश में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं और वंदे भारत ट्रेन की सफलता इन्हीं में से एक है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं इसी ट्रेन को, वंदे भारत ट्रेन, जो कि तीसरी ट्रेन होगी भारत के लिए। और आपको बता दें कि ये सारी जो चीजें हैं वो मेक इन इंडिया के तहत हो रही हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री भी होंगे, कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भी होंगे। तो कई सारी सौगातें जो हैं वो गुजरात को मिलने वाली हैं। 2 दिनों का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल भी वो गुजरात में थे, आज भी वो गुजरात में हैं और आज वंदे भारत ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारी सौगातें हैं जो मिलने वाली हैं गुजरात को। लेकिन सबसे अहम वंदे भारत ट्रेन, जो कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन है, अहमदाबाद और मुंबई के बीच इसका संचालन होगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी खासियतें क्या कुछ हैं, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, देशवासियों को ये तीसरी जो ट्रेन है वो मिलने वाली है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच ये ट्रेन जो है वो चलेगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच ये ट्रेनें जो हैं वो दौड़ेंगी। पूरी तरह से स्वदेशी और हाई स्पीड ट्रेन है ये वंदे भारत। स्वदेशी, मेक इन इंडिया के तहत, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है। पीएम मोदी ने लाल किले से इसका ऐलान किया था। 15 अगस्त को देश से वादा उन्होंने किया था और 15 अगस्त के दिन लाल किले पर जब वो बोल रहे थे, इसी दौरान उन्होंने इसका वादा किया था। तो ये थी स्थिति कि किस तरीके से ये ट्रेन जो है वो भारत को मिलने जा रही है। अब आपको बताते हैं कि समय कितना लगेगा। तो 6 घंटे में मुंबई से गांधीनगर, मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:10 पर यह ट्रेन चलेगी और 11:35 पर यह अहमदाबाद पहुंच जाएगी। यानी गांधीनगर 6 घंटे में ये पहुंचेगी, 12:10 पर ये गांधीनगर पहुंच जाएगी। वापसी में, अगर वापसी की बात की जाए तो गांधीनगर से ये 2:05 पर चलेगी। 2:05 में गांधीनगर स्टेशन से ये खुलेगी और मुंबई सेंट्रल 8:35 रात्रि 8:35 पर यह ट्रेन पहुंच जाएगी। तो ये समय है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि अभी तक वंदे भारत ट्रेनें कहां-कहां हैं। अब तक 2 वंदे भारत ट्रेन देश में चालू हैं। कटरा और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन जो है वो चल रही है। इसके अलावा जो दूसरी ट्रेन है वो वाराणसी और नई दिल्ली को जोड़ती है, यानी वाराणसी से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं। लक्ष्य जो रखा गया है, 75 महीनों में 75 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने की योजना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा इसी साल की थी। इसी साल रेल मंत्री ने इसका ऐलान किया था कि 75 ट्रेनें जो हैं वंदे भारत की चलाई जाएंगी। हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। गौरव, सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कार्यक्रम कितने बजे है और देश को तीसरी ट्रेन जो है वो मिलने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, देश को तीसरी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन जो है वो मिलने जा रही है। और निश्चित तौर पे अगर हम देखें इस पूरे ट्रेन की बात करें, आपने वो सभी खासियतें फिलहाल जो है ट्रेन की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपने बता दी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें इस पूरे ट्रेन की, जब से वंदे भारत की शुरुआत हुई है, तमाम
बाहरी देशों की हम बात करें, जापान तक उस पर रिसर्च कर रहा है कि आखिर भारत ने इसको कैसे बनाया है, क्योंकि ये जो ट्रेन है पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बनाई गई है, यानी कि पूरी तरीके से तमाम इसके जो कलपुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, वो भारत में स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है। आज इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम शुरुआत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री जर्तना दरदोश इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हैं। 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे गांधीनगर से, और उसके बाद से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालूपुर जो रेलवे स्टेशन है वहां तक का जो सफर है वो ट्रेन में तय करेंगे। उसको लेकर के भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि इस वंदे भारत एक्सप्रेस की मैं बात करूं तो जो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस पहले आई थी, सबसे पहले 2018 में जब चेन्नई की आईसीएफ कोच फैक्ट्री में इसको बनाया गया था तो देखने के लिए भीड़ लग गई थी जब पहली बार वंदे भारत ट्रैक पे दौड़ रही थी, और उसके बाद से उसको देखने के बाद से तमाम लोगों का, हर भारतीय का एक सपना था कि इस तरीके की जो ट्रेनें हैं वो भारत में भी आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा चलें। और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से ये ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में पूरी तरीके से जो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसको देखते हुए रेलवे भी इसमें लग गया कि किस तरीके से 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको लाना है। और 2023 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि जो बाकी की बची हुई ट्रेनें हैं 75, उसको किस तरीके से ट्रैक पे लाएंगे। फिलहाल आज के पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रेल से भी सफरेंगे, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी तमाम उन लोगों के लिए जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि 6 घंटे के अंदर वो मुंबई पहुंच रहे हैं। 3 हाल्टिंग स्टेशन, इसमें 3 हाल्ट स्टेशन जो हैं वो हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम वंदे भारत की बात करें तो पहले की जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आई थी जिसको हमने T18 के नाम से भी हम जानते थे, क्योंकि 2018 में जब इसको लॉन्च किया गया तो पहले इसका नाम T18 रखा गया। उस समय रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, बाद में इस पर चर्चा की गई और इस ट्रेन का नाम वंदे भारत के नाम पर रखा गया, और ये पहली बार जब चलाई गई थी नई दिल्ली से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए चलाई गई थी। ये बहुत बड़ी सौगात है जो आज गुजरात वासियों को मिलने वाली है, महाराष्ट्र वासियों को भी मिलने वाली है, क्योंकि मुंबई से गुजरात के बीच ये ट्रेन चलेगी, अहमदाबाद के बीच ये ट्रेन चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए गौरव। इसके अलावा मिशन गुजरात में लगातार जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज अहमदाबाद को भी सौगात मिलने वाली है, और यह सौगात है मेट्रो की। वो अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। मेट्रो रेल 40.03 किलोमीटर लंबी है, लेकिन फिलहाल पीएम 32.14 किलोमीटर के मार्ग का ही उद्घाटन करेंगे, क्योंकि जमीन अधिग्रहण में देरी की वजह से 3 स्टेशन का काम अभी प्रगति पर है, जिसे अगले साल फरवरी या मार्च तक पूरा करने की योजना है। पहले चरण की परियोजना में 12,900 करोड़ की लागत आई है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मेट्रो ट्रेन की खासियत क्या क्या है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली मुंबई की तरह अहमदाबाद में अब मेट्रो की सुविधा जो है वो मिलने लगेगी। आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कालूपुर से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक इसकी सेवा जो है वो शुरू हो रही है, और इसमें सफर भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन के 2 दिन बाद से आम लोगों के लिए ये सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी, यानी आज उद्घाटन और फिर 2 दिनों के बाद आम लोग भी इसमें सफर कर सकेंगे। मेट्रो के पहले चरण में 12,000 करोड़ की लागत आई है, 12,000 करोड़ का खर्च लगा है।